नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक सवाल से करना चाहती हूं। सवाल यह है कि पिछले 10 साल में मुझे कोई एक नारा बताइए जो सबसे ज़्यादा आपने सुना है, पढ़ा है और टीवी पे देखा है। आप में से कुछ कहेंगे अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ, नारी परवार, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, सब कुछ खलास। ये नारे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा एक नारा है पिछले 10 साल में, वो है हिंदू खतरे में है। ये नारा बीजेपी, आरएसएस, टीवी चैनल, अखबार, यानी कि जो हमारी सत्ता में बैठी पार्टी है और उस पार्टी के जो मीडिया कर्मी हैं, वो तमाम लोग जो गुलाम हैं इस सरकार के, एक पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक नारा स्थापित किया है इस देश में पिछले 10 साल में कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में क्यों है? हिंदू खतरे में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें खतरा मुसलमानों से है, उन्हें खतरा मस्जिदों से है, उन्हें खतरा इस बात से है कि हर चीज़ जो एक समुदाय के लिए है, वो समुदाय की है, वो लेके जा रहे हैं एक दूसरे समुदाय के लोग, जिसमें लव जिहाद एक सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, जिसमें बाकायदा एक फिल्म बनाकर, वो भी कामयाब फिल्म बनाकर करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई। अभी फ़िलहाल ताज़ा खबर ये है कि जो न्यूज़ चैनल्स जो तमाम तरीके से पिछले 10 साल में ये जो नारा स्थापित कर रहे थे कि हिंदू खतरे में है और लव जिहाद, उसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी एक तरह से आग में चिंगारी डालने का काम कर रहे थे कि किस तरह से हिंदू औरतें, हिंदू महिलाएं, लड़कियां खतरे में हैं, उसको लेकर फाइन किया गया है, पनिश किया गया है। खबर यह है कि जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, उसने टाइम्स नाउ, नव भारत, न्यूज़ 18 इंडिया और आज तक को ये कहा है, ये तीनों चैनल्स को कहा है कि बड़ी तादाद में, यानी 1, 2, 3, 4 नहीं, कई इनके ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको कहा है कि फौरी तौर पर इनको हटाया जाए और साथ साथ फाइन के तौर पर, जुर्माने के तौर पर इनको पैसा भी देना होगा। तो जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, यानी NBDSA, जिसको फिलहाल जस्टिस AK सीकरी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने जो शिकायतकर्ता हैं उनकी बुनियाद पर एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपाड़े हैं, उन्होंने इस संस्था से, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, खुद ही एक तरह से एक इंटरनल मैकेनिज्म है, न्यूज़ चैनल्स और साथ ही जो डिजिटल मीडिया है उस सबका इंटरनल की मानते हैं कि ये उनकी नुमाइंदगी करता है, ये संस्था तमाम न्यूज़ चैनल्स की और साथ साथ डिजिटल मीडिया की भी। उन्होंने इनको फाइन किया है, जुर्माना लगाया है और बोला है कि इन तमाम प्रोग्राम्स को हटाया जाए फौरी। इसमें आप ये देखिए, ये प्रोग्राम था लव तो बहाना है, हिंदू बेटियां निशाना है, जिहादियों से बेटी बचाओ। आप सोचिए 21वीं सदी के भारत में इतनी घटिया मानसिकता के साथ एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, और ख़ासकर ये बताते हुए कि दूसरा जो बहुसंख्यक समुदाय है वो ख़तरे में है। भारत दुनिया में एक ऐसा देश और पहला देश, अकेला देश है जहां 80% जनता को डराया जा रहा है 14% लोगों से, और बड़ी कामयाबी के साथ इसी पूरी साजिश को नाकाम बताते हुए यहाँ पर जो NBDSA है उसने साफ तौर पे ये कहा है कि ये नफरती कार्यक्रम है और ये समाज में नफरत फैला रहे हैं और सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ रहे हैं, और फ़ौरन जो है इनको यहाँ से हटाया जाए। एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। टाइम्स नाउ, नव भारत जो है उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना है। न्यूज़ 18 इंडिया को कहा है कि 50,000 रुपये पे कीजिए, और वार्निंग भेजी गई है आज तक को। तमाम तरह के कार्यक्रम कहा है कि ऑनलाइन वर्जन, टीवी पे तो जाहिर है जो डैमेज होना था वो हो गया, लेकिन यूट्यूब पे ये कार्यक्रम पड़े होंगे जिनको और बड़ी तादाद में लोग लगातार देख रहे होंगे, क्योंकि लोगों के दिल और दिमाग में बाकायदा ये बात बिठा दी गई है कि एक समुदाय के जो पुरुष हैं वो दूसरे समुदाय की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। और आप यकीन जानिए कि इस वक्त भारत में करीब 1 दर्जन ऐसे राज्य हैं जिनमें एक तरह से या दूसरी तरह से, उनका नाम ये हो ना हो, लेकिन लव जिहाद को लेकर कानून बन गया है। इसमें एक राज्य बीजेपी शासित दूसरे राज्य से प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि कैसे 2 समुदाय के लोग नज़दीक ना आ जाएं, वो एक दूसरे के साथ शादी या प्रेम के बंधन में ना बन जाएं। उत्तराखंड ने तो कमाल कर दिया कि UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर बाकायदा, यानी जो लिव इन, शादी तो भूल जाइए, अगर एक साथ रहना चाहते हैं लड़का और लड़की एक साथ, जो बालिग हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, उनके लिए भी लगभग ये नामुमकिन बना दिया है कि वो साथ में रह पाएँ। तरीका पूरा वही है,
सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी और आरएसएस वो सामने रखते हैं इस डर के पूरे नारे को, टीवी चैनल उसे आगे बढ़ाता है, फिर उनकी जो राज्य सरकारें हैं जब माहौल पूरा तैयार हो जाता है, फल पूरा पक जाता है तो वो पेड़ से उतार लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं। इस तरह के कानून बनाकर पूरा माहौल जिस तरह से बनाया गया है उसी को ये जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जो है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसने फ़िलहाल एक तरह से मैं कहूँगी, हालांकि मेरी नज़र में ये जो हज़ारों करोड़ के जो चैनल्स चलते हैं, करोड़ों रुपए के पैकेजेस इन न्यूज़ एंकर्स को दिए जाते हैं, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए, लेकिन ये शर्मिंदगी, ये अपमान, ये ज़िल्लत तो कम से कम ये झेल रहे होंगे। खासकर ये चेहरे आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इन 3 लोगों को खासकर ये कहा गया ये 4 लोग जिनके बारे में ये बात हो रही है। तो आप ये देखिए कि हिमांशु दीक्षित नाम का ये व्यक्ति है, टाइम्स नाउ नवभारत का जो टाइम्स ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी जिसका अखबार है, उसका ये व्यक्ति है जिसको इस अथॉरिटी ने कहा है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया है और जो इंटरफेथ रिलेशनशिप है, हर इंटरफेथ रिलेशनशिप लव जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। अभी मैं आपको कुछ देर बाद ये भी बताऊंगी कि खुद भारत की सरकार, खुद गृह मंत्रालय ने कहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं मिला है। खुद जो एनआईए है उसने बाकायदा तफ्तीश की, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद कुछ नहीं मिला। कुछ ही पलों में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, बड़ी तस्वीर दिखाने की कि कैसे एक समुदाय के मन में डर बिठाकर, नफरत बिठाकर, एक असुरक्षा की भावना बिठाकर दूसरे समुदाय पे हमलावर होने, कानून के ज़रिए गैर कानूनी तरीके से अपने एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के खिलाफ खड़ा करने की जो पूरी साजिश है, ये वही टीवी चैनल्स कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी मैं मुरादाबाद दौरे से लौटी हूँ, मैं और मेरा कैमरा पर्सन देवी दत्त वहाँ गए थे और जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे वहाँ सुनीता नाम की एक महिला मिली और उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है, लोग मेरे खुद के रिश्तेदार अंधभक्त बन गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ज़रा बताइए इसकी पूरा हमें एक तफसील से बताइए कि इसका मतलब क्या है, सुनीता ने क्या कहा सुन लीजिए। सुनीता, आप खुश हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी आए? खुश हैं। मैं तो पिछले 1 डेढ़ न्याय योद्धा में भी हूँ। जी। आप न्याय योद्धा हैं आप? उन लोगों को नाम दिया गया है न्याय योद्धा जो लोग उसका हिस्सा है। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या ऐसे लोग भी साथ आएंगे जो पहले से कांग्रेस के सपोर्टर्स नहीं थे, इससे यात्रा से ही फायदा होगा? देखिए, कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, उनके लिए तो नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग भी हैं हिंदुओं में भी। तो ये बताइए ब्रेन वॉश कैसे हुआ, मतलब क्या मतलब हुआ ब्रेन वॉश? मतलब बिल्कुल ही वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, रामगंगा विहार, वहाँ अधिकतर लोगों को बस एक ही तरफ से चल रहे हैं, उनको धर्म की जैसे गुट्टी पिला दी गई हो, ये हाल हो गया है। तो जो आप उनसे बात करती हैं तो क्या कहती हैं आप? नहीं, मैं तो कहती हूँ, लेकिन फिर वो अच्छा है कि बहस करें तो हम उनसे थोड़े कट से गए हैं। नहीं तो जैसे वो मुझे बताइए, बातचीत बताइए, वो क्या कहती हैं, आप क्या कहती हैं? जैसे मान लेते हैं आपकी सोसाइटी में जो आपके पड़ोसी रहते हैं, वो क्या कहते हैं और आप क्या कहती हैं? वो तो मतलब उनका तो ये कहना है ना कि सब नमाज पढ़ने लग जाएंगे अगर आप इसको नहीं मानोगे, तो अगर इनको वोट दे दिया तो मतलब हिंदू जो हैं सब नमाज ही पढ़ेंगे फिर। आप पढ़ेंगी नमाज? नहीं, मैंने उनको ये कहा कि भाई जब हमारे में सैकड़ों सालों से नहीं पढ़ी तो अब क्या पढ़ लेंगे। भाई हम, उनका अपना धर्म है, हमारा अपना है रिलीजन। तो फिर आप जवाब क्या देती हैं उनको? फिर उनको तो जितना ज़्यादा वो मतलब हो चुके हैं अंधभक्ति में, पुट्टी पिला दी गई है, तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सुनीता जी, ये मान लें अगर कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे आपने कहा जो बिल्कुल भक्त हैं, तो वो तो नहीं आएंगे इस तरफ, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको राहुल, प्रियंका, अखिलेश यंग मिलके? पर्सन आ सकते हैं, यंग जनरेशन, अच्छा, जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा, इस तरह के लोग हैं। और या हम जैसे लोग हैं जो जिनके लिए रिलीजन जो है केवल अपना एक पर्सनल मैटर है, ऐसा नहीं है हम उसको अपने हाथ में रख के घूमें। मतलब अपने रिलीजन को अपने घर से बाहर नहीं निकालती? नहीं, लेकिन कितने लोग होंगे आपके जैसे? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 10-15% तो होंगे। इस चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर के तौर पर और न्याय योद्धा के तौर पर आप क्या उम्मीद कर रही हैं? मुरादाबाद में तो वैसे अच्छी पोजीशन है, और मैं जितने दिनों से देख रही हूँ उस यात्रा को, उसमें लग रहा है कि माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, वो काफ़ी कांग्रेस के साथ आई है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सरकार जो है भाजपा, इनके लिए कोई भी जो विरोध में आवाज़ उठाता है उसको ये चाहते हैं कि कोई आवाज़ ही ना उठाए,
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, जो भी उठाता है उसको लिए ये कुचलने का काम करते हैं। अभी लखनऊ में ही आंदोलन हुआ, छात्रों ने जो पेपर लीक हुआ, उसमें भी इन पे लाठी चलवा दी। अब जो किसान अपनी मांगों के लिए, एमएसपी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए भी सारा गोली तक चलवा रहे हैं। आंसू गैस के गोले तो चल ही रहे हैं और सड़कों पे बाधाएं खड़ी कर दी हैं। नुकसान ये लोग कर रहे हैं, नाम सरदारों का हो रहा है। रिश्तेदारों का हो रहा है। जी हाँ, सुनीता कह रही हैं कि उनके रिश्तेदार ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों की तादाद इसी तरह से बढ़ती रही और अगर हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दिया तो कल को आपको भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। आप डर और असुरक्षा का पूरा ये जो तांडव है, पूरा जो माहौल है उसको आप देखिए कि इतने जो 100 करोड़ लोग हैं उनको सिर्फ 20 करोड़ लोगों से डराया जा सकता है, ये भी भारत में संभव है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां संभव है। तो सुनीता ये कह रही हैं वही डर लोगों के मन में बिठाया जाता है कि आपकी ज़मीन ले लेंगे, ज़मीन जिहाद कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज है वहाँ जा रहे हैं मुसलमान और सिविल सर्विसेज में यूपीएससी जिहाद हो रहा है, इसके अलावा लव जिहाद हो रहा है। यानी कि ये इतने नालायक और गिरे हुए लोग हैं कि ये प्रेम भी नहीं कर सकते। प्रेम भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी को फंसाकर उसके साथ उसका धर्म परिवर्तन किया जा सके। जैसे कि 20 करोड़ लोग कहीं किसी कमरे में किसी हॉल में बैठकर इस तरह की साजिश रचते हैं कि आइए चलिए दूसरे जो बहुसंख्यक समुदाय है उसकी महिलाओं को हम अपनी तरफ ले आते हैं और इससे हमारी आबादी बढ़ जाएगी। ये तमाम बातें भी कही जाती हैं। अब आप ये देखिए कि न्यूज़ 18 जो है, न्यूज़ 18 आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी का ये चैनल है और 3 शोज़ के लिए कम से कम उन पर जुर्माना लगा है और 2 शोज़ सिर्फ अमन चोपड़ा नाम का ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। इस व्यक्ति के ज़रिए एंकर किया गया था और एक जो है अमीश देवगन नाम का ये व्यक्ति है। इनको ये बताया है कि जो श्रद्धा वॉकर जो महिला थी, जो लड़की थी जिसका बहुत ही दर्दनाक जघन्य तरीके से जिसकी हत्या की गई थी, उसके ही लवर के ज़रिए, उसके ही प्रेमी के ज़रिए अपने आप में सिहरन पैदा करने वाला था। लेकिन इस घटना पे उन्होंने कहा है कि ये ख़तरनाक है लेकिन इसमें लव जिहाद का एंगल नहीं है। ये बात इसमें खासकर कही गई कि हर तरह का जो इंटरफेथ रिश्ता है उसको आप लव जिहाद कैसे कह सकते हैं। दूसरा है आज तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का है उसमें सुधीर चौधरी नाम के ये इनके एंकर हैं। इनको ये कहा गया है कि रामनवमी के मौके पर जो हिंसा हुई थी उस पर एक ख़ास समुदाय को टारगेट किया गया, मुस्लिम समुदाय को। आप इस तरह के टीवी प्रोग्राम देखिए, लिखा है आज मुस्लिम इलाके कल मुस्लिम देश। वही डर इस पूरे लोकतंत्र को सिर्फ और सिर्फ डर की बुनियाद पे खड़ा किया जा रहा है। एक जो राष्ट्र बनाना चाहते हैं एक धर्म के नाम पर, वो किसी प्रेम, किसी सुरक्षा, किसी आस्था के नाम पे नहीं, डर के नाम पे ये बनाया जा रहा है। इसको भी सज़ा मिली है कि ये भी हटाया जाए। तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं और जो ब्रॉडकास्टिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने की वजह से किया गया है। और उसमें ख़ास तौर से ये बात साफ तौर पर कही गई है कि ये जो ब्रॉडकास्ट किए गए हैं ये एंकर ऐसा लगता है ये बता रहा है ख़ास कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है कि उस कम्युनिटी की औरत को दूसरी कम्युनिटी में लाने की कोशिश हो रही है। और ये जो पुरुष है जब जाता है अपना प्रेम का इजहार करता है तो अपनी पहचान छिपाता है वो, और अपनी पहचान छिपाकर झूठ बोलकर अपने तरफ लेकर आता है और फिर उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है। और जिस तरह से ये श्रद्धा वॉकर के मामले में खासकर कहा गया है कि इस पूरी हिंसा को भी इसी का नाम दिया गया है। अगली बात ये कहती हूँ जो ऑर्डर है NBDSA का, वो ये कह रहा है कि तमाम तरह के जो इंटरफेथ रिलेशनशिप हैं उनको इस तरह से जनरलाइज किया गया है कि हर किसी को एक ही छाते के भीतर ला दिया गया है। लव तो बहाना है, हिंदू बेटियां निशाना है, जिहादियों से बेटियों को बचाओ, ये तमाम तरह की चीज़ें। अब मैं आ जाती हूँ जो 4 फरवरी 2020 का जो गृह मंत्रालय ने जो कहा है वो क्या कहा। रिटन रिस्पांस पार्लियामेंट में बाकायदा लिखित में जवाब दिया था जब उनसे पूछा कि लव जिहाद के बारे में बताइए कि ये जो टर्म है, ये फ्रेज़ है, इसको कैसे देखा जाए और कानून के दायरे में। तो इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि लव जिहाद क्या है, इसकी कोई कानूनी परिभाषा है, इसके ख़िलाफ़ कोई कानून बनाए, हमें बता दीजिए। तो इसमें होम मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि no such case of love jihad has been reported by any of the central agencies। किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने लव जिहाद का कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि धर्म को, किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने की इजाज़त है, धर्म का प्रसार करने की इजाज़त है। और ये कहा गया था कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम टू प्रोफेस, practice and propagate religion subject to public order, morality and health।
Various courts have upheld this view, including the Kerala High Court. Kerala High Court में भी ये पूरा हादिया का मामला आपको याद होगा, उसके बाद किस तरह से NIA की जांच बिठाई गई थी। 2 केसेस आए थे इंटरफेथ मैरिज के। मैं चाहती हूँ फिर से इस मामले में आप जाएं और उसको पढ़ें कि कैसे खुद गृह मंत्रालय कह रहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा कोई केस नहीं मिला, सेंट्रल एजेंसीज ने ऐसा किसी केस को रिपोर्ट नहीं किया। तो फिर आखिर ये पूरा बवाल किस लिए है? क्यों ये न्यूज़ चैनल्स लव जिहाद नाम का ये टर्म बार बार पब्लिसाइज करते हैं? क्यों इस नाम से बाकायदा फिल्में बनाई जा रही हैं? ये सबकी इजाज़त क्यों दी जा रही है? आप अच्छी तरह जानते हैं इसकी इजाज़त सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंच सके। मैं तो शायद गिला नहीं करती इन एंकर्स रिपोर्टर्स से अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हो। तो चलिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से डर गए हैं या आपको लालच है या आप उनके लिए काम करना चाहते हैं, अफसोस की बात है, लेकिन शायद मुझे गिला नहीं होता अगर ये समाज को धर्म के आधार पर इतना ख़तरनाक तरीके से बांटने और विभाजित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि जो भारत नाम का विचार है उसी को शायद मिटा देना चाहते हैं अपने तमाम इन कारनामों से। तो ये सबसे बड़ी बात है कि समाज में जो जहर घोला जा रहा है सांप्रदायिकता का, उसके लिए मैं कहूँगी सिंगल हैंडेडली एक तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ये न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको फ़िलहाल ये सज़ा मिली है। छोटी सज़ा ज़रूर है लेकिन अपमान बहुत बड़ा है। पिछले साल मार्च के महीने में फिर से 3 जो टीवी चैनल्स हैं उनको भी कहा गया था, NBDSA ने कहा था कि रिमूव करिए आप ये प्रोग्राम, और इनमें से 2 लोग तो कम से कम ऐसे हैं जो बार बार ये गुनाह करते हैं। उन्हें पता है कि उनको सिर्फ चैनल 50,000 1 लाख रुपए का जुर्माना भर देगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर से वाहवाही होगी उनकी। न्यूज़ 18 इंडिया और टाइम्स नाउ के थे और इसके अलावा जी न्यूज़ भी था, और उनको बोला था 7 प्रोग्राम्स को हटा लेने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इनको भी माना गया था कि जो कोड ऑफ एथिक्स है और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके ये खिलाफ है। तो साफ तौर पे मैं ये मानती हूँ कि सज़ा ज़रूर ये छोटी है, जुर्माना ज़रूर ये छोटा है, लेकिन अगर ज़रा भी आँख में शर्म बाकी है तो इन चैनलों को, चैनलों के मालिकों को और इन एंकरों को जो गुलाम बन गए हैं एक आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल पार्टी के, उन्हें ज़रूर सोचना होगा कि जो इनकी जवाबदेही है वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के प्रति और भारत के संविधान के प्रति होनी चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।